हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में कि जो हमारी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसमें से फर्स्ट हम देखते हैं साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस क्या होता है, ठीक है, इसके कितने टाइप हो सकते हैं और इसके कॉजेस, ठीक है, और साइन सिम्टम। उसके लास्ट में हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइनोसाइटिस होता क्या है। इट इज करेक्टराइज बाई इन्फ्लेमेशन ऑफ द वन और मोर ऑफ द पैरानेसल साइनस। जो हमारी साइनस होती है, साइनस क्या होती है, कैविटी होती है, ठीक है, जो हमारी नोज के अराउंड होती है, ठीक है, आसपास। उसमें क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हाँ, उस इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, ठीक है, हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। मीन्स हमारे जो साइनस होती है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप के, ठीक है। टाइप में एक्यूट आता है, एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रोनिक साइनोसाइटिस। हम फर्स्ट बात करते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस के बारे में। It is commonly due to respiratory symptom last longer than 10 days but lesser than 30 days. Most involved in maxillary sinus। इसमें क्या होता है, ये जो बहुत कॉमन होता है, ठीक है, जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, जो सिम्टम आते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी कोई डिसीज हुई है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें जो सिम्टम आते हैं, ठीक है, इसमें कॉमनली वही देखने को मिलता है। और ये 10 दिन से मतलब 10 दिन से और 10 से 30 दिन के बीच में ये रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा ये इन्फेक्शन नहीं होता है। इसमें मोस्टली जो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो हमारी मैक्सिला रहती है, ठीक है, मैक्सिला के पास जो साइनस प्रेजेंट होता है, वो साइनस इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्यूट साइनोसाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस के। ये होता है ड्यू टू रिस्पिरेटरी सिम्टम लास्ट लॉन्गर देन 120 डेज। मीन्स इसमें जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, मीन्स जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे कि कोई उसमें इन्फेक्शन हुआ है रिस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक, तो उसमें जो सिम्टम दिखते हैं, ठीक है, ये उसकी वजह से होता है। जैसे कि उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके हिसाब से उसमें जो सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, तो वो उसको क्या कॉज करता है, वो साइनोसाइटिस कॉज करता है। और ये होता है जो ये हम 3 महीने से ज़्यादा दिन तक अगर देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस। मीन्स हाँ, अगर हम ऐसे समझें, ठीक है, क्या होता है जो क्रोनिक होता है, ठीक है, वो रिस्पिरेटरी में कोई रिस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उसकी वजह से ये कंडीशन होती है, ठीक है, यहाँ पर क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है। अब ये तब होगा जब वो जो इन्फ्लामेशन हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है साइनस में, वो 120 दिन से ज़्यादा रहता है, तब होता है, ठीक। और ये एक्यूट में बात करें तो एक्यूट में होता है 10 से 30 दिन तक ये रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्यूट साइनोसाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट की, या फिर हम बोल सकते हैं इटोलॉजी की, ठीक। इटोलॉजी में जो फर्स्ट इसका आता है वो होता है बैक्टीरियल साइनोसाइटिस, ठीक। ये कॉजेटिव एजेंट भी है, ठीक है। बैक्टीरियो साइनोसाइटिस में अब बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि कॉज कर सकते हैं साइनोसाइटिस के, जैसे कि स्ट्रेप्टोनिमनाई, ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस निमनाई। इसी को जो केसेस देखे जाते हैं, ठीक है, वो 33%, ठीक है, जो केसेस हैं वो देखे जाते हैं ओवरऑल। एच इन्फ्लुएंजा, ठीक, ये 32% होता है। और मोराजेला कैटरलाइसिस, ठीक, ये देखे जाते हैं 9%, ठीक, ये बैक्टीरिया हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, ठीक है, ये कॉमन इन सेफनॉइड साइनोसाइटिस, ठीक है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस है, ठीक है, ये साइनोसाइटिस में ये भी कॉज कर सकता है। और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक, ये तो कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि कॉज करते हैं साइनोसाइटिस को। नेक्स्ट बात करते हैं वायरल, ठीक, वायरल साइनोसाइटिस। इसके जो किसी वजह से वायरस की वजह से, जिसमें कि जैसे कुछ वायरस आते हैं, जैसे कि राइनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस। ये थे कुछ वायरस जो कि कॉज कर सकते हैं साइनस में इन्फ्लामेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, इसका जो फंगस की जिसका कॉज होता है, ठीक है, साइनोसाइटिस उसका मीन्स फंगल साइनोसाइटिस। ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। इसमें जो कि जो फंगस आते हैं, जैसे कि एस्परजिलस आता है, अल्टरनिया आता है, ठीक है, बाइप्लोरिसिस आता है, और कलवरिया आता है, ठीक है, कलवरियस। हाँ, तो ये कुछ फंगस थे, ठीक है, जो कोई कॉज करते हैं साइनोसाइटिस को। ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। मेनली हम देखते हैं बैक्टीरियल देखते हैं और वायरल देखते हैं। बैक्टीरियल सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है साइनोसाइटिस, ठीक। तो ये थे कुछ कॉजेस, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, ठीक। ड्यू टू द वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक, इसमें से इटोलॉजिकल कॉज है, जैसे कि किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, ठीक। ये क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल स्प्रेड एंड अफेक्ट द पैरानेजल एयर साइनस, ठीक। यहाँ पर एयर साइनस इसलिए बोला गया है क्योंकि जो कैविटी होती है, ठीक है, वो एयर फील्ड कैविटी होती है, ठीक है, वहाँ पर एयर हम बोल सकते हैं भरा होता है, तो इसलिए वहाँ पर बोला गया एयर साइनसेस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वो क्या करता है, वो हमारे पहले नेसल कैविटी के थ्रू इंटर करेगा, ठीक, और वहाँ पर साइनस में जाकर यहाँ
फैल जाएगा, ठीक। और वहाँ पर जो पैरानेसल से मीन्स जो साइनस, ठीक है, हमारे नोज के ईयर में नियर में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरानसल, ठीक, साइनस। तो वहाँ पर वो उसको अफेक्टेड करेगा। वो क्या है, उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन, एडिमा एंड एक्जिकुएट, ठीक। वहाँ पर एडिमा हो जाएगा, ठीक है, सोलिंग हो जाएगी और इन्फ्लामेशन वहाँ पर हो जाएगा साइनस में। लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइनस कैविटी, और इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो हमारी साइनस कैविटी है, ठीक, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाएगा और इसको बोलते हैं हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। इस चीज़ को मीन्स पहले बैक्टीरिया एंटर किया और इंटर होने के बाद वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर देगा, इन्फ्लामेशन होने के बाद वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है और इसको बोलते हैं हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। जैसे कि फर्स्ट है फेशियल प्रेशर एंड फ्रंटल हेडेक, ठीक। हमारे फेस पे, ठीक, बहुत प्रेशर महसूस होगा, ठीक। और जो हमारा हेड है, ठीक है, फ्रंट में जो हेड होता है, ठीक, फ्रंटल हेड, वहाँ पर हमें हेडेक होगा, ठीक, सीवियर हेडेक होगा। लॉस ऑफ स्मेल, पर्सन को स्मेल लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, स्मेल करने में दिक्कत होगी। नसल कंजेंशन, ठीक, जो हमारी नोज है, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, उसमें ब्लॉकेज कॉज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होगी, ठीक है, स्मेल में भी दिक्कत होगी और हम रिस्पायरेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे। पोस्ट नसल ड्रिप देखने को मिलेगा और कफ वर्सन एट नाइट, ठीक। और हमें बहुत ज़्यादा मीन्स नाइट में हमें बहुत ज़्यादा कफिंग होगी, ठीक, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी नाइट में, रात में। सोर थ्रोट, और ठीक है, हमारे गले में खराश रहती है, ठीक, इस केस में। रेडनेस एंड एडिमा ऑफ चिक, हमारे जो चिक होती है मीन्स हमारे गाल पे, ठीक है, एडिमा सोलिंग हो जाएगी, ठीक, और रेडनेस हो जाएगा। ये किस केस में होता है, ये साइनोसाइटिस के केस में होता है। अगर साइनोसाइटिस हुआ तो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगा, हमारा जो गाल है, ठीक, वो रेड हो जाएगा और हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, ठीक है, हमें स्मेल लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ साइन सिम्टम थे जो कि हमें देखने को मिलते हैं साइनोसाइटिस में। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, साइनोसाइटिस में। हिस्ट्री कलेक्शन टू आइडेंटिफाई कॉजेस, हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, ठीक है, पेशेंट का, जिससे क्या होगा, जो कॉजेस हैं, जो इटियोलॉजी है, ठीक है, वो हमें फाइंड करने में ईजी होगा, ठीक है, वो हेल्प करेगा। तो इसके लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, हम पेशेंट का एक्सरे कर सकते हैं हम अपने फेस का, ठीक है, जिससे हमें नोज में इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, तो वो सब हमें दिख जाएगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट टू फाइंड आउट एलर्जीज, ठीक, हम ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें क्या होगा, हमें अगर किसी एलर्जी की वजह से हुआ है, ठीक है, वहाँ पर वो, तो हम वहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सही तरीके से कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पर है, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए हम वहाँ पर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंसी होता है, ठीक है, उससे हम बच सकते हैं और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम एंटीबायोटिक का यूज करके अपने साइनोसाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम कल्चर करवाते हैं। तो ये थे कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, या फिर हम बोल डायग्नोस्टिक टेस्ट थे जो कि हम परफॉर्म करते हैं साइनोसाइटिस में। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कौन कौन सा मैनेजमेंट हम करेंगे, ठीक है। हम फर्स्ट ही देंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग देंगे जिससे कि जो माइक्रोब से इंटर हुए हैं, ठीक है, वो किल हो जाएँ, ठीक है, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दें। जैसे कि इसमें कुछ आते हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक, ये एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं साइनोसाइटिस में। एनाल्जेसिक एज पर ऑर्डर, हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं अगर उसको वो पेन हो रहा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, तो वहाँ पर हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं जैसे कि पैरासीटामोल, ठीक है, हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टीम इन्हेलेशन हम देंगे जैसे कि उसकी जो नोज है, ठीक है, वो ब्लॉक हो चुकी है, तो प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग लेने के लिए वहाँ पर हम और स्टीम इन्हेलेशन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, वो क्लियर हो जाता है। हॉट फर्मेंटेशन, ठीक है, हॉट फर्मेंटेशन भी हम देते हैं जी कि जो पेन हो रहा है, ठीक है, जो प्रेशर फील हो रहा है वो कम हो जाए, ठीक, जैसे कि हॉट एप्लीकेशन होता है, ठीक, तो हम प्रोवाइड करते हैं। सॉल्ट वाटर गार्गल, ठीक, हम सॉल्ट वाटर देंगे जिसके हल्का गुनगुना पानी देंगे, ठीक, उसमें नमक रहेगा और उसमें गार्गल करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, जिससे कि उसको रिलीफ हो जाए। नसल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप, ठीक, हम नसल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप देंगे, ठीक है, पेशेंट को, जिससे कि जो नसल में हमारे नोज में जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है, वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हम नसल कंजेस्टेंट ड्रॉप देंगे। और इसमें क्या हम कर सकते हैं, सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक, हम ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं अपने साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन ये तब होता है जब वो क्रोनिक स्टेज में होता है तब, ठीक, अगर क्रोनिक हो गया साइनोसाइटिस, ठीक, तो वहाँ पर हम करते हैं, ठीक है, सर्जरी फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है, ये परफॉर्म करके हम जो साइनोसाइटिस हुआ, ठीक है, उसको ट्रीट कर सकते हैं हम।